अगेन फिर से स्वागत है आपका बोर्ड प्रिपरेशन में। तो जो भी बाकी क्वेश्चन थे पिछले वीडियो के, उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। सो दिस इज द क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने को क्या करना है यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे प्रूव करना है। तो हमने गोल्डन रूल की बात की थी। गोल्डन रूल क्या था अपना कि कभी भी साइन इनवर्स एक्स या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो लेट इट बी अ थीटा के इक्वल ले लेना है। तो सपोज दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा 1 and the sin inverse of y is equal to theta 2. तो sin theta 1 equal to x and sin theta 2 will be equal to what? y. Now तो ये हो गया sin theta 1 equal to x and sin theta 2 is equal to y. तो ये क्या हो गया? sin inverse of sin of theta 1 plus theta 2 equal to sin theta 1 into cos theta 2 plus sin theta 2 into cos of theta 1। ये होगा कि नहीं होगा? ये चीज़ होगा कि नहीं होगा? अब समस्या ये है कि यहाँ पे cos थीटा जो है अपने आप को होशियार समझ रहा है और ये बिन बुलाए आ गया है। अगर साइन थीटा 1 भी आता तो x लिख देते, साइन थीटा 2 भी होता तो हम उसे एक्स वाई तो लिख सकते थे, लेकिन कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1 लिटिल बिट चेंज इट, पसंद नहीं आया। चलो बदलते हैं इसको। कैसे? तो क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 2। तो कॉस ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा एंड कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ से कुछ चीज़ें इजी लग रही हैं। क्या लग रही है जी? तो देखते हैं। साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू जो था साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 की जगह रख देते क्या? 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन, अब क्या है अपने पास साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा 1 एक्चुअली अब क्या हो गया? साइन थीटा 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो अब देखिए किस तरह लिख सकते हैं। तो साइन थीटा 1 को क्या लिखेंगे? x इंटू रूट अंडर साइन थीटा 2 क्या था मेरा? तो y, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया प्लस साइन थीटा 2 y इंटू रूट अंडर साइन थीटा 1 x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू आपके पास आ गया एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो अब क्या हो जाएगा? साइन को उस साइड भेज देंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा 1 क्या था मेरा? साइन इनवर्स एक्स था प्लस थीटा 2 क्या था? साइन इनवर्स ऑफ वाई था इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। इट में भी प्रूविंग आ सकता है, तो आप इसे देख लीजिए।
नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है किसके, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के। तो ये तो एक्स इक्वल होगा, लेकिन कब, जब एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। तो अब चेक ये करना है कि क्या 3π/4 बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आई थिंक क्या हो जाएगा, ये जो 3/4 है तो ये जो है लाई ही नहीं करेगा रेंज में। क्यों नहीं लाई करेगा, क्योंकि ये समथिंग कितना आएगा तो 0.7 समथिंग, जबकि ये मैक्सिमम 0.5 तक है। ऐसा समझने के लिए कर सकते हैं। तो ये नहीं आएगा तो इसका क्या कर सकते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक घटा देते हैं तो पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। ऐसा जब ऐसा लिख सकते हैं तो पाई से घट रहा है, मतलब पाई यहाँ पे यहाँ घट रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका साइन पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा, घट रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 लिख सकते हैं। तो अब तो π/4 क्या हो गया, लाई कर गया रेंज माइनस ऑफ π/2 से π/2 के बीच। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 इक्वल टू π/4 आंसर हो जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन जो है लिटिल बिट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स था, यहाँ पे साइन है, इनवर्स फंक्शन अंदर में है। जब तो इनवर्स फंक्शन अंदर में अपने को क्या होता है, तो क्या चल जाता है, साइन अंदर में साइन इनवर्स एक्स होता, तो ये इक्वल हो जाता है एक्स के। लेकिन एक्स बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल ऑफ -1, 1 से। तो पहला काम तो ये रहेगा कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 को जो है साइन में चेंज करने का। तो लेट कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5 मीन्स b/h। p निकालना है अपने को, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² माइनस b² मीन्स 25 माइनस 16 √9 मीन्स 3। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होगा, p/h। p/h मीन्स सॉरी यहाँ 9 होगा, और p जो आएगा आपका √16 मीन्स 4 आएगा p। जब p जो है 4 आएगा आपका, तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h मीन्स 4/5। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 लिख सकते हैं। जब साइन इनवर्स ऑफ 4/5 लिख सकते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 4/5 हो गया ये। अब 4/5 क्या है, लाई करता है रेंज में -1 से बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है, मतलब जो रेंज अपने को चाहिए था उसी रेंज में लाई करता है। सीधा बच्चा है। जब उसमें लाई करता है तो साइन इनवर्स 4/5 किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5 के। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ द लास्ट रिक्वेस्ट यही है आपका, प्लीज़ मेरा आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।